राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए महाशिवरात्रि पर हमें भोले बाबा की किस प्रकार से पूजन करनी चाहिए तो वो वीडियो मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूजा की हुई भी पूजा करने से पहले हमें सर्वप्रथम दीप की पूजन करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्लेट में मैं अच्छे से पूरा स्वास्तिक बनाकर दीप को स्थापित कर दी हूँ और यहाँ पे अक्षत जल पुष्प चढ़ा करके और सर्वप्रथम मैं दीप का पूजन की हूँ। तो पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाई थी कि पंचामृत द्वारा हम भोले बाबा का किस प्रकार से अभिषेक कर सकते हैं, शिव परिवार जी का। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बस स्नान का दिखा रही हूँ, जिसमें कि मैं रुद्राक्ष के जल से और कुशा के जल से किस प्रकार से हमें स्नान कराना चाहिए दूध से, जिससे कि हमारे जीवन में आजकल जिस तरह का हम लोगों का खान पान है तो रोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस जल से, रुद्राक्ष के जल से आप अगर भोले बाबा को स्नान कराते हैं या फिर कुशा के जल से और उस जल को आप थोड़ा सा ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे रोग जो भी होते हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए आज मैं वो आप लोगों को थोड़ा सा स्नान दिखाऊंगी कि किस प्रकार से हमें रुद्राक्ष के जल से और कुशा के जल से, दूध से, जल से स्नान कराना चाहिए भोला बाबा को। तो ये थोड़ा सा स्नान का है। और उसके बाद किस प्रकार से पूरी शिवरात्रि के दिन हमें पूजन करना चाहिए, माता गौरी को हमें कौन कौन से सामान है जो कि अर्पित करने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक तांबे के लोटा को लेना है और उसमें रुद्राक्ष को इस तरह से डालकर और फिर उस जल से जब हम भोले बाबा को अभिषेक करते हैं और ओम नमः शिवाय जपते हुए हमें भोले बाबा को उस जल को चढ़ाना चाहिए। और जो जल जैसे जलाधारी से जो नीचे गिर रहा है उसमें से थोड़ा सा जल झेल कर हाथ में, और हमें उस जल का थोड़ा सा पान करने से हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। और इस प्रकार से कुशा के जल से भी हमें भोले बाबा को स्नान कराना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जल में मैं कुशा को डाल दी हुई हूँ और यहाँ पे भोले बाबा को मैं स्नान कराई हूँ। तो इसमें आप लोग ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कुशा अधिक हो तो आप इस तरह से जल पे चढ़ा दें और उस कुशा को नहीं लाएं। लेकिन अगर आप लोगों के पास कुशा कम हो तो आप फिर उस कुशा को उठा कर ले आएँ और धो करके फिर आप दोबारा इस कुशा को यूज कर सकते हैं। तो उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्लेट में मैं अच्छे से पूरा गुलाल से सजा ली हूँ और ओम अंकित कर ली हुई हूँ और भोले बाबा को पोंछ कर मैं श्रृंगार कर दी हूँ। तो यहाँ पे गुलाल से आज मैं श्रृंगार क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी फागुन का महीना चल रहा है, तो अभी गुलाल का श्रृंगार भोले बाबा का मैं करती हूँ। तो इसीलिए पूरे प्लेट में मैं अच्छे से पूरा गुलाल से सजाई हूँ और उसके बाद भोले बाबा को श्रृंगार करके और यहाँ पे रुद्राक्ष की मैं माला धारण करवाई हूँ और यहाँ पे जनेऊ मैं धारण करवाई हूँ। तो ये नया सा जनेऊ है। तो इस दिन भोले बाबा को हमें जनेऊ ज़रूर से अर्पित करना चाहिए। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये वस्त्र रूपी मैं मौली अर्पित कर रही हूँ। तो इस तरह से पहले हमें बहुत ही सुंदर से और बहुत ही अच्छे से पहले बाबा का पूरा हम लोग श्रृंगार करेंगे और श्रृंगार करने के बाद फिर हम लोग पूजन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं अकवन के पत्ते पर पूरा ओम अंकित करके और पूरा चारों तरफ से लगा दी हूँ, जिससे कि ये पूरा लग रहा है कि कमल का पुष्प है उस प्रकार से। और यहाँ पे बाबा को मैं इत्र और गुलाब जल भी चढ़ा रही हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छी सुगंध आएगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस कि ये बेलपत्र है, तो सारे बेलपत्र पे मैं राम नाम अंकित की हूँ, क्योंकि राम नाम जब बेलपत्र पे हम अंकित करके चढ़ाते हैं तो भोले बाबा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और ये एक बेलपत्र 100 बेलपत्र के बराबर हो जाता है। तो आप लोग भी इस तरह से अष्टगंध चंदन में राम नाम लिखकर बेलपत्र पे और इस तरह से आप लोग अंकित करें। तो इसका सरल, बहुत ही सरल मैं उपाय बताई हुई हूँ मेरे वीडियो में, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि कैसे हम लोग फटाफट से राम नाम लिख सकते हैं बेलपत्र पे, राधा नाम लिख सकते हैं तुलसी पत्र पे उसके लिए। और ये जो आप लोग देख सकते हैं कि मैं 11 पत्तियाँ जो रखी हुई थी, हर तरह का, पीपल का पत्ता, सम्मी का पत्ता, बेलपत्र का पत्ता, जो भी पत्ते थे, अकवन के पत्ते, धतूरे के पत्ते, तो वो सारी पत्तियां मैं चढ़ा दी हूँ बाबा को। और यहाँ पे धतूरे का फूल, धतूरे का फल, सम्मी पत्र, ये हरा भांग भी मुझे मिल गया है, दुर्भा मिल गई है। तो सारी चीज़ें हम लोग चढ़ाएंगे भोले बाबा को और बहुत ही सुंदर से पहले हम लोग श्रृंगार करेंगे भोले बाबा का। फूलों की माला भी आप चाहे तो पहना सकते हैं, शिवरात्रि के दिन मैं भी पहनाऊंगी। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शिवरात्रि नहीं है, बस मैं आप लोगों को पूजा करके दिखा रही हूँ
कि किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए। और गाइस, जिनको भी बंगला, गाड़ी, धन दौलत की आवश्यकता होती है तो उसके लिए हमें गेहूं की बाली ज़रूर से भोले बाबा को अर्पित करनी चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि माता गौरी को भी मैं पुष्प अर्पित कर दी हूँ। शेरों वाली माता को, सरस्वती माता को, सारी माता रानी को मैं पुष्प अर्पित कर दी हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं कि पूरा अच्छे से जब श्रृंगार हो गया है तो उसके बाद ये जो 8 प्रकार के अनाज है, जो कि मैं पूजन सामग्री की वीडियो में आप लोगों को बताई हुई हूँ, तो वो सारी चीज़ों को मैं चढ़ा रही हूँ। चावल, गेहूँ, तिल, जौ, तो इस तरह से सारी चीज़ों को मैं चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग कि मैं जौ चढ़ा रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये चने की दाल है, तो अभी मैं चने की दाल चढ़ा रही हूँ। ये अरहर की दाल है, तो इसको भी मैं चढ़ाऊँगी। उसके बाद ये काली मरीच है, तो इसको भी मैं भोले बाबा को अर्पित करूँगी। तो इसी तरह से आप चाहे तो एक साथ सभी को मिक्स करके और उस तरह से भी चढ़ा सकते हैं। ये हरी मूंग है, तो एक साथ भी आप मिक्स करके और सारे चीज़ को एक साथ भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं अलग अलग चढ़ाकर आप लोगों को दिखाई हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कमलगट्टा अर्पित की हूँ। अगर आपको कमल का पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप कमलगट्टा अर्पित करें भोले बाबा को। और यहाँ पे हल्दी मैं चढ़ा रही हूँ भोले बाबा को। तो हल्दी हमें ज़रूर से चढ़ाना चाहिए शिवरात्रि के दिन भोले बाबा को। और ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं सारे रंग के अबीर से अभी बाबा का अच्छे से पूरा श्रृंगार करूँगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे रंग होने चाहिए, मेरे पास है तो मैं चढ़ा रही हूँ। अगर एक भी रंग हो तो वो भी पर्याप्त है। तो आप अबीर इस दिन ज़रूर से चढ़ाएं भोले बाबा को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं नीले कलर का अबीर, गुलाबी रंग का अबीर, पीले रंग का अबीर, हरे रंग का अबीर, सारे रंग का मैं अभी गुलाल से पूरा अच्छे से सारी जगह पे इस तरह से डाल देने से बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हो जाएगा बाबा का। और अबरक मैं चढ़ाऊँगी और उसके बाद से फिर मैं भस्म भी चढ़ाऊँगी। तो जो मैं भस्म खुद से बनाई हुई हूँ घर पे, अगर आप लोग मेरी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से बेल का भस्म बनाती हूँ। मेरे चैनल पे वो वीडियो अपलोड है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि माता गौरी को भी मैं गुड़हल के फूल में सिंदूर लगाकर चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे माता गौरी का मैं गठबंधन कर दी हुई हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बेल का भस्म मैं चढ़ाई हूँ, तो भस्म श्रृंगार ज़रूर से हमें करना चाहिए बाबा का, क्योंकि सारे श्रृंगार में बाबा को भस्म का श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं लड्डू का भोग लगा दी हुई हूँ भोले बाबा जी को। और ये आप लोग देख सकते हैं गाइस कि ये बेर फल है, तो बेर फल हमें ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। शिवरात्रि में जो भी फल आपको प्राप्त हो जाए वो आप चढ़ाएं, लेकिन बेर हमें ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। बेर फल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बेर फल मैं चढ़ाई हुई हूँ, गेहूं की बाली, सारी चीज़ें चढ़ाकर। और बहुत ही सुंदर से आप लोग देख सकते हैं मैं बाबा का पूजन की हूँ। और कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे भोले बाबा और माता पार्वती जी। और इस दिन हमें सिंदूर माता पार्वती के मांग में ज़रूर से भरना चाहिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरी पूजा का सिंदूर किया है, तो इसी से मैं माता पार्वती को मांग में सिंदूर भरूंगी। और वही जो मेरे हाथ में जो सिंदूर बच जाएगा तो उसी को मैं प्रसाद रूपी माता पार्वती का सिंदूर जो बच जाएगा वही मैं अपने मांग में भरूंगी। तो सुहागन औरतें इस चीज़ को ज़रूर से करें। और अगर कुमारी लड़कियां हैं तो वो अपने माथे पर टीका लगाएं। और इस दिन आप माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें ज़रूर से अर्पण करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारी सुहाग की चीज़ें, चुनरी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, सारी चीज़ें मैं माता को अर्पित की हूँ। और यहाँ पे गठबंधन भी की हूँ। और इस दिन आप जयमाला भी ज़रूर से करें बाबा का, एक फूलों की माला भोले बाबा को और एक माता पार्वती को आप ज़रूर से अर्पित करें। तो यहाँ पे मेरी सारी पूजा हो चुकी है, तो अभी मैं आरती करूँगी भोले बाबा की। और इस दिन सुंदर से पूरा भोले बाबा की आरती करें। अगर माता गौरी की आरती आती हो तो आप माता गौरी की आरती करें, और अगर नहीं आती हो तो आप ओम जय अम्बे गौरी इस आरती को भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें आरती करनी चाहिए और 3 बार ताली बजानी चाहिए। तो इस तरह से हमें सारी पूजा कंप्लीट करनी चाहिए और पूरा बहुत ही सुंदर से हमें सारी चीज़ें करनी चाहिए। दिन माता पार्वती को हमें सुहाग की चीज़ें
तो अर्पित करनी ही चाहिए। लेकिन आप साड़ी और श्रृंगार का सामान दान भी कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और इस दिन ज़रूर से हमें मंदिर जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए और मंदिर जाकर हमें पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग स्थापित नहीं हो तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और उस पर पूजन करें। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पान कसैली, लौंग, इलायची, सौंफ, मिश्री, इन सारी चीज़ों को मैं भोग लगा दी हूँ भगवान को। और यहाँ पे मैं भोजन दक्षिणा भी रख दी हुई हूँ। तो इसी प्रकार से हमें बहुत ही सरल विधि से, इसी प्रकार से बहुत ही सुंदर से बाबा की पूजा करनी चाहिए। और जो सामान मिल जाए उससे पूजा करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सामान नहीं मिले उसे हमें भाव से अर्पित करना चाहिए, मन में आप वैसा भाव कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमें बहुत ही सरल और आसान विधि से भोले बाबा का पूजन करना चाहिए। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और गाइस, आप लोग किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।